नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत की कथा। यह कथा जेठ मास की अमावस्या को सुनी जाती है। इस व्रत को रखने से महिलाएं अखंड सौभाग्यवती रहने की कामना के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत सभी सुहागन महिलाएं करती हैं। इस व्रत के दिन महिलाएं बड़, पीपल, बरगद इन पेड़ों की पूजा करती हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। भद्र देश में एक अश्वपति नाम का एक राजा था। उनके कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने बड़े बड़े ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, राजा ने कहा कि मेरे कोई भी संतान नहीं है, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। तब ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, आपके भाग्य में एक कन्या लिखी है, परंतु 12 वर्ष की आयु में ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण वह विधवा हो जाएगी। फिर राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं होगा तो मेरा वंश कैसे चलेगा। फिर राजा ने खूब हवन और पूजा पाठ करवाई। फिर पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती माता और बड़ मावस की पूजा करवाना। यज्ञ हवन करवाने से उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। फिर एक कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम सावित्री रखा गया। पंडितों ने उसकी जन्म पत्री देखकर कहा, जब यह कन्या 12 वर्ष की हो जाएगी, उस दिन उसके विधवा होने का योग है। इसलिए इस कन्या से माता पार्वती और बड़ मावस की पूजा करवानी होगी। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यमान के साथ करवा दिया गया। और सावित्री के सास ससुर अंधे थे, जिनकी वो खूब सेवा किया करती थी। और सत्यमान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। सावित्री को मालूम था कि जिस दिन मैं 12 वर्ष की हो जाऊंगी, उस दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हुई, उस दिन उसको पता था कि आज मेरे पति की मृत्यु होगी। उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं आपके साथ चलूंगी। जब सत्यमान बोला, तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा। वो कह दें तो मैं अपने साथ आपको लेकर चलूँगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और कहने लगी, मैं आज इनके साथ जंगल में जाना चाहती हूँ, क्या मैं चली जाऊँ। ठीक है, चली जाओ, वो बोले। जंगल में जाकर सावित्री लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यमान पेड़ की छांव में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहता था, जिसने उसको डस लिया। सावित्री अपने पति को गोद में लेकर रोने लगी। भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से जा रहे थे। उन्होंने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दो। तब भगवान शिव ने कहा, आज बड़ मावस है, तुम उसकी पूजा करोगी तो तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी और बड़ के पत्तों के गहने बनाकर पहने, जो हीरे मोतियों के हो गए। इतने में ही धर्मराज जी के दूत आ गए और उसके पति को ले जाने लगे। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए। तब धर्मराज बोले, तुम वरदान मांग लो, मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है। फिर धर्मराज ने बोला, ये आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। फिर उसने बोला कि सत्यमान से मेरे 100 पुत्र हो जाएं। फिर धर्मराज ने बोला कि ठीक है, तेरे 100 पुत्र हो जाएंगे। फिर वो धर्मराज को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, तुम मेरे पति को ले जाओगे, तब मेरे 100 पुत्र कहाँ से होंगे। फिर धर्मराज बोले, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़मावस और माता पार्वती की पूजा करने से तेरा पति जिंदा हो जाएगा। और सत्यमान जीवित हो गए। इस दिन ऐसे में पति की लंबी आयु और सुख शांति, वैभव, यश, ऐश्वर्य के लिए यह व्रत जरूर रखना चाहिए और बड़ मावस की पूजा करनी चाहिए। यदि आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में सावित्री माता ज़रूर लिखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।